पर कोई भी पक्ष का हमला करने की जरूरत नहीं है। आपका कुकर्म ही आपको ले डूबेगा कि राम उनका वोट है, राम उनकी कुर्सी है, राम उनकी सरकार है और वो अपने सरकार के हित में, अपने वोटों को रिझाने के हित में, अपने वोटों को सुरक्षित करने के हित में वो राम का कार्ड को उन्होंने खेला है। आप तो हिंदू को तोड़ने की बात कर रहे थे, आप मंदिर की बात कर रहे थे, आप अशिक्षा की बात कर रहे थे, आप दूसरे का घर ढहवाने की बात कर रहे थे। कोई पढ़ा लिखा आदमी आवे आप बता दे कि 370 अनुच्छेद आप सरकार को अधिकार है खत्म करने का। इनका संस्कार में ही संविधान नहीं था। ये संविधान को कभी मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अपना इनका संविधान है, अपनी इनकी सोच है, अपना इनका फैसला है। ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के तर्ज पर अयोध्या के अंदर जो धन्नीपुर में मस्जिद बन रही है उसके भी नींव रखने जाएंगे क्या नहीं? तो देखिए, प्रधानमंत्री का राम से कोई लेना देना नहीं। राम, मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर कहा हूं कि राम उनका वोट है, राम उनकी कुर्सी है, राम उनकी सरकार है और वो अपने सरकार के हित में, अपने वोटों को रिझाने के हित में, अपने वोटों को सुरक्षित करने के हित में वो राम का कार्ड को उन्होंने खेला है। नहीं तो राम तो सदैव थे, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। राम, अब राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो भी कौन कर रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, कौन लोग मौजूद थे, कौन लोग मौजूद नहीं थे, सवाल तो यहां भी है। लेकिन मैं उस सवाल के परिधि में नहीं जाना चाहता। रह गया सवाल कि ये राम भारतीय जनता पार्टी का वोट का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अच्छा, ये शंकराचार्यों ने भी सवाल उठा कि जब राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो मोदी जी कई बार गए अयोध्या में दर्शन करने रामलला का, तो वो किसका दर्शन कर रहे थे? अगर वो कर रहे थे तो अगर वो राम सही था तो इस राम का प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत थी? तो ये तो शंकराचार्यों ने भी सवाल पूछा है। अब रह गया सवाल कि भाई आप शासन में हैं, आप पावर में हैं, आपने सनातन को कुचला, आपने शंकराचार्य को मर्यादा को कुचला, आपने भारतीय परंपरा को कुचला, कुचल करके अपना राम का आपने प्राण प्रतिष्ठा करा लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा करके जो है आप अपने दुनिया का स्थापना करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉर्नर पर अगर पॉलिटिकल शतरंज पर हम निगाह दौड़ाते हैं तो आप जो है अपने मिशन में खुद भटक गए हैं। वही मिशन आपको फांस कर गिरा देगा। आपको अलग से आप पर कोई भी पक्ष का हमला करने की जरूरत नहीं है। आपका कुकर्म ही आपको ले डूबेगा, ये जैसा कि मेरा मानना है। नहीं, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी मस्जिद की नींव रखने भी जाएंगे? कदाप नहीं। प्रधानमंत्री वो एक अलग प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लेते हैं गीता पर हाथ रख करके कि मैं भारत के संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। तो जब भेदभाव नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में हिंदू की बात करने की क्या जरूरत? भारत जो है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। भारत जब धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, संविधान भी धर्मनिरपेक्षता पर मोहर लगाता है। आए आप हिंदूवाद पर मोहर लगाते हैं तो हिंदूवाद को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आपने कहा प्रधानमंत्री जी धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, लेकिन उनके पास ही बैठे हुए रामभद्राचार्य जी, उनके जब प्रधानमंत्री रामभद्राचार्य के साथ मंच साझा करते हैं तो रामभद्राचार्य जी प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए और देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी की शपथ तो वहीं टूट जाती है, क्योंकि ना उसके ऊपर वो आपत्ति जताते हैं ना कुछ करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को जो बताया जाता है वो बोलते हैं। प्रधानमंत्री आज तक
हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं जो पीएमओ उनको रिपोर्ट देती है, जो पीएमओ उनका भाषण तैयार करती है। अब कहने का मतलब कि रामभद्राचार्य जी, पूरा देश के शंकराचार्य एक तरफ खड़े थे, पूरे देश के बुद्धिजीवी जितने महापंडित हैं एक तरफ थे, और अकेले शंकराचार्य जी मोदी जी के साथ खड़े थे। तो इतना तो अधिकार बनता ही था रामभद्राचार्य जी का। और रह गया सवाल कि प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दिया, पूरा देश मान लिया आपको। अब हमारा ये सवाल है कि 15 लाख का क्या होगा, जो वो मंदिर का जिसने आपने शपथ दिया है, जो आपने हिंदुस्तान की जनता की अदालत में एफिडेविट दिया था कि मैं एक एक खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, उसका क्या होगा? तो बता तो दिया अमित शाह जी ने गलत, उसका 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में दे दिए, 6-6 हजार रुपए किसानों को दे दिए, 5-5 किलो राशन दे दिया, 15 लाख रुपए उसमें जोड़ लिए उन्होंने। अच्छा, वो तो ये तो उसने कहा नहीं, ये तो कहा कि 15 लाख रुपया जो काला धन आएगा वो मैं खाते में भेज दूंगा। वो किस्त बनाकर नहीं, जब काला धन आया ही नहीं, काला धन था ही नहीं, तो आप 15 लाख क्यों दे रहे थे? यानी आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा दिया, आपने नौजवानों के साथ धोखा दिया। आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा कि किसानों का उपज का दाम जो है दूना करेंगे, कि उसी तरह किसान आत्महत्या कर रहा है। 750 किसान वही दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, वहां से 18 किलोमीटर पर आपका पीएमओ था, आप नहीं बचा पाए। अब रह गया सवाल कि आप आज 57 रुपया बैरल तेल लेते हैं, 110 रुपया पेट्रोल बेचते हैं। अब तो कहने का मतलब, जब मनमोहन सरकार जब 107 रुपया बैरल तेल लेती थी तो 57 रुपया देती थी। जब आप तेल लेते हैं सस्ता रेट में 57 रुपया बैरल, तो आप देते हैं कितना? तो 102, 103, 100 रुपया से कहीं कम आप तेल नहीं देते। तो उसमें ये कहती सरकार कि ये रुपये की वैल्यू भी तो घटी है। रुपया की वैल्यू घट रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आपकी क्या जिम्मेवारी थी? आपने वैल्यू को क्यों नहीं बढ़ाने के लिए प्रयास किया? आप तो हिंदू को तोड़ने की बात कर रहे थे, आप मंदिर की बात कर रहे थे, आप अशिक्षा की बात कर रहे थे, आप दूसरे का घर ढहवाने की बात कर रहे थे। आपके पास तो फुर्सते नहीं था कि देश के बारे में भी सोचे, इसके विकास के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, नहरों के बारे में सोचे, कल कारखानों के बारे में सोचे, बिजली पावर हाउस के बारे में सोचे, और तमाम विकास के कल कारखाने, स्टील के क्षेत्र में, कार्बन के क्षेत्र में, लोहा के क्षेत्र में आपने तो कुछ किया नहीं। आपने तो राम राम कहते गए, 10 साल राम राम के नाम पर जो है प्रदेश को गर्त में डाल दिया। अब रह गया सवाल कि अब वही प्रदेश में बचा है आदेश में कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जिस तरह आप सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा नहीं किया, महंगाई का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाने का वादा किया था, और क्या कहते हैं आपका CA NRC का वादा किया था, वो पूरा कर लिया उन्होंने, और आपका राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर बनवा दिया। तो ये भी तो देखिए आप, 370 में क्या मिला कश्मीर को? 300 मान लिया हम, आपने वो वादा पूरा कर दिया। लेकिन सरकार कहती पहले भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं था, अब संविधान लागू हो गया भारत अच्छा, पहले क्या था? पाकिस्तान का वहां संविधान चल रहा था। जम्मू कश्मीर का खुद अपना संविधान था भैया, जम्मू कश्मीर का खुद अपना संविधान था, तो भारत के संविधान के परिधि में था कि वो पाकिस्तान के संविधान के परिधि में था? तो जब भारत के संविधान के परिधि में ये संविधान काम कर रहा था तो मान लिया जाना चाहिए ना कि ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मामला था। आपने 370 का खत्म करने की बात की। कोई पढ़ा लिखा आदमी आवे, आप बता दे कि 370 अनुच्छेद आप सरकार को अधिकार है खत्म करने का। यहां सबको मूर्ख और जाहिल समझ रहे हैं क्या? 370 कौन बनाएगा? संविधान सभा जो बनाई है वही अनुच्छेद खत्म करेगी, वो लिखा है। अब रह गया सवाल कि संविधान सभा तो इस समय है नहीं, इस समय पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट को अधिकार है नहीं कि वो संविधान को के अनुच्छेद को खत्म कर दे। आप उस आर्टिकल में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि मैं
370 जो आर्टिकल है मैं उसमें संशोधन किया। आपने कहा कि मैं 370 को खत्म कर दिया। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकार संविधान को नहीं बदल सकती है, लेकिन जब ये बाबा खड़े होकर कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो फिर ये भी तो संविधान के ऊपर हमला होता है। संविधान खत्म नहीं कर सकती सरकार, तो फिर इनकी मांग किस आधार पर होती है? इनका संस्कार में ही संविधान नहीं था। हाँ। ये संविधान को कभी मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अपना इनका संविधान है, अपनी इनकी सोच है, अपना इनका फैसला है। ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल ये है कि राम मंदिर का जो इन्होंने उद्घाटन किया है, प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में की है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, आप समय का इंतजार करिए। अहंकार का अंतिम दौर चल रहा है। ये सब आपको 15-20 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना के अंदर पूरे भारत का चित्रण आपके सामने आ जाएगा। आज जो शतरंज पर इनको जिस प्लेटफॉर्म पर खेलना है, वो शतरंज के समीकरण में इनके जो विधि विशेषज्ञ हैं, इनके जो चाणक्य हैं, जो इनके नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, अब ऊ पैरा इतना बदल चुका है कि उसका स्पेलिंग भी ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लड़ने की तो बातें नहीं मैं करता, मैं आपको साफ आपके चैनल पर आज एडवांस बता रहा हूं कि 20 दिन में पूरे भारत का शतरंज बदल जाएगा। आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लग रही हैं? हम भारत जोड़ो नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वही रामवास करता है। जहां न्याय है वहां राम है, जहां सद्भाव है वहां राम है, जहां मिल्लत है वहां राम है, जहां प्रेम और मोहब्बत है वही देवता वास करते हैं। नफरत के बाजार में राम नहीं घुमा करता। राम तो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है, समाज में सद्भाव की कामना करता है, समाज का विकास की बात करता है, समाज में न्याय की बात करता है। वहां राम है। और राम हम राहुल गांधी के साथ चल रहा है, राम राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा है, और राहुल गांधी ही इनका दुर को उखाड़ करके 2024 में तार तार कर देंगे। ये मुझे पूरा कैसे कर देंगे? उनको मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हो देश की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे वो। आप देखिए, आप समझिए कि ये देश में राजनीतिक परिवर्तन बहुत हुए हैं। कोई नहीं कह रहा था कि मायावती जी सत्ता से दूर जाएंगी, चली गई। कोई नहीं कह रहा था कि अखिलेश जी सत्ता से दूर जाएंगे, चली गई। अब कोई नहीं कहता कि जोगी जी या मोदी जी सत्ता से दूर नहीं जाए। अरे भाई, ये सृष्टि परिवर्तनशील है। जो आज है कल नहीं रहेगा, आज जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो है केवल क्लियर ये है कि अब देश को परिवर्तन की आवश्यकता है, अब देश को न्याय की आवश्यकता है, देश में सद्भाव की आवश्यकता है। अब जुमलाबाजी का समय दौर खत्म हो चुका है। जय हिंद, धन्यवाद।